भगवान कल्कि के बारे में ढेर सारे गलतफहमियां हैं। सबसे बड़ा गलतफहमी है कि वो अभी 4 लाख साल और नहीं आएंगे। 400,000 ईयर्स। एक यहूदी हैं, वो क्लेम करते हैं कि वो उनका इतिहास 5,000 साल पुराना है, यानी कि हम बहुत पुराने लोग हैं। एक है चाइनीज, वो भी कहते हैं हमारा इतिहास बहुत पुराना है, हम 5,000 साल पुराने लोग हैं। और एक है भारतवर्ष के लोग, उनको कहो आप बहुत पुराने लोग हो, 10,000 साल जाती है आपकी इतिहास, तो वो भी पर्याप्त नहीं है। उसमें उनको पर्याप्त गर्व नहीं होता है। उन्हें चाहिए कुछ लाख साल, कुछ तो करोड़ तक पहुंच जाते हैं कि हम तो इतने करोड़ साल से यहाँ रह रहे हैं, हम बहुत पुराने लोग हैं। तो सबसे बड़ा गलतफहमी वो है कि अभी टाइम हुआ ही नहीं, अब कैसे आ जाएंगे। उनको तो कलयुग के समाप्ति के समय में आना है, जो कि इट गोज अगेन। अब किसी भी धर्म ग्रंथ से ऊपर ईश्वर, सब ज्ञान के स्रोत ईश्वर। तो उस ईश्वर के मानव अवतार भगवान राम की हमारे पास बर्थ चार्ट है, और वो साफ कह रही है वो धरती पर 7,000 साल पहले थे, यानी कि एक युग कुछ हजार सालों चलती है। तो भी नहीं मानते, भगवान राम के बर्थ चार्ट को नहीं मानते। अजीब हाल है। कहते हैं यहाँ देखो, वहां देखो, इस धर्म ग्रंथ में देखो, उस धर्म ग्रंथ में देखो। तो हम उसी धर्म ग्रंथ के आधार पर तो कह रहे हैं, बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर। हम भविष्य पुराण उल्टा के कह रहे हैं कि देखो यहाँ नारद मुनि और माता लक्ष्मी का संवाद स्पष्ट कहा गया है। कोरोना महामारी में जो मंदिरों में ताले लगे थे, लोग दारू के दुकान में लोगों की लाइन लगी थी, वो देख लेने के बाद आप समझ जाओ, अकॉर्डिंग टू भविष्य पुराण 5,000 ईयर ओल्ड स्क्रिप्चर, कि कलयुग समाप्ति का क्षण निकट है, अब आ गया समय। तो एक वो है। दूसरा सबसे बड़ा गलतफहमी है कि भगवान कल के जब आएंगे वो संभल में पैदा होंगे, वो कहा गया है। तो संभल नाम का लोग शहर ढूंढ रहे हैं। जैसे इटली देश में एक शहर है, उसका नाम है नेपल्स। नेपाल नहीं कि नेपल्स। तो आपको जाना है नेपाल देश, लेकिन आप टिकट ले लीजिएगा नेपल्स का, कि देखो हमें तो नेपल्स जाना है। तो आप कहाँ पहुंचिएगा? आप नेपाल पहुंचिएगा कि इटली पहुंच जाइएगा? आपको जाना है नेपाल नाम का देश। आपने टिकट ले लिया नेपल्स शहर का, जो कि नेपाल में नहीं है, इटली में है। तो आपकी हवाई जहाज कहाँ लैंड करेगी? नेपाल में लैंड करेगी नहीं ना। तो लोग, और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लोग प्रयास कर रहे हैं समझने का, लेकिन थोड़ा रिवाइज करिए। संभल जो शहर ढूंढ रहे हैं, कोई कहते हैं उड़ीसा में है, कोई कहते हैं उत्तर प्रदेश में, कोई कहते हैं कहाँ है। हमें लगता है 1 दर्जन शहर होंगे। कोई नगर पालिका आज अपना नाम बदल ले और उस गांव का नाम या शहर का नाम रख दे संभल, तो भगवान विष्णु को वहीं पैदा होना पड़ेगा मानव अवतार में। वैसे होता है। तो दूसरी सबसे बड़ी गलतफहमी है भगवान कल्कि के बारे में कि वो संभल गांव में, संभल शहर में पैदा होंगे, जबकि वो संभल इतना स्पष्ट लिखा गया है।
हिमालय क्षेत्र के देश वैसे स्पष्ट कहा गया है, यानी कि हिमालय क्षेत्र के देश संभल यानी कि शंभू का देश, पशुपतिनाथ का देश अर्थात नेपाल। हिमालय पर्वत आप पोस्टर में देखते हैं तो ब्रह्मा को कहाँ देखते हैं यूजुअली, विष्णु को कहाँ देखते हैं और महेश को कहाँ देखते हैं, शिव जी को। तो विष्णु क्षीर सागर में पानी पर, ब्रह्मा कमल पर बैठे होते हैं और शिव जी कहाँ होते हैं, वो पर्वत पर ध्यान मुद्रा में होते हैं। तो हिमालय से उनका अन्योन्याश्रित संबंध है। तो शंभू का देश, पशुपतिनाथ का देश अर्थात नेपाल। तो दूसरा सबसे बड़ा गलतफहमी वो है भगवान कल्कि के बारे में कि वो संभल में पैदा होंगे और वो संभल शहर है, गांव है, ढूंढो ढूंढो। नहीं, वो शहर नहीं, गांव नहीं, वो देश कहा गया है, वो नेपाल के बारे में कहा गया है। तो दूसरा वो है। तीसरा बड़ा गलतफहमी है, आपने कहीं भी भगवान कल्कि का अगर जो आर्टिस्ट लोग पिक्चर बनाते हैं उनको आर्टिस्टिक इंटरप्रिटेशन देते हैं तो क्या करते हैं, घोड़े पर बिठा देते हैं। क्योंकि ग्रंथों में कहा गया है, उनके सफेद वाहन का जिक्र किया गया है। सफेद, राइट। तो ठीक है, अगर कोई कहे सफेद वाहन तो 5,000 साल पहले, 4,000 साल पहले, 3,000 साल पहले उसको सफेद घोड़ा माना जा सकता है। सफेद वाहन का दूसरा अर्थ क्या है? लेकिन आज आज अगर किसी को दुनिया भर जाना हो, शहर शहर जाना हो, इस देश से उस जाना हो और उनका वाहन सफेद हो, वो क्या हो सकता है? वो सफेद हवाई जहाज की बात की गई है। ठीक। और वहां दूसरा बड़ा, बहुत बड़ा गलतफहमी क्या है कि वो घोड़े पर बैठ के पापियों का सर काटेंगे, इंटरप्रेट करते हैं। कलयुग समाप्त कैसे करेंगे? तो पापियों का सर काटेंगे। कितने पापी होंगे दुनिया में आज? और कोई एक आदमी काटना शुरू कर दे, कितना टाइम लगेगा? उनको लंच ब्रेक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? डिनर ब्रेक दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? सोने का समय निकालिएगा कि नहीं निकालिएगा? तो वो जो है सो दो अलग अलग चीजों को मिश्रित कर दिया गया है। उनका सफेद वाहन यानी कि हवाई जहाज, घोड़ा नहीं। और वो, अब गीता का सबसे फेमस लाइन है, सबसे प्रख्यात, मैं सबसे महत्वपूर्ण नहीं कह रहा कि सबसे प्रख्यात, जो सबसे ज्यादा लोग जानते हैं। तो प्रॉमिस किए हैं, भगवान श्री कृष्ण प्रॉमिस किए हैं कि मैं प्रत्येक युग में धर्म पुनर्स्थापना हेतु आऊंगा, अर्थात कलयुग में भी आऊंगा। क्यों आऊंगा? धर्म पुनर्स्थापना करने के लिए। तो कलयुग में धर्म क्षय होते 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 घोर कलयुग में क्षय, बहुत क्षय हो गया रहता है जो अभी है। अभी धर्म बहुत क्षय हो गया है, वो मनुष्य के व्यवहार में दिखता है। मनुष्य के एक दूसरे प्रति जो व्यवहार है वो देखिए क्या स्थिति। तो अधर्म अभी पराकाष्ठा पर है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में प्रॉमिस किए हुए हैं कि मैं प्रत्येक युग में धर्म के पुनर्स्थापना हेतु आऊंगा। तो अभी ये जो घोर कलयुग चल रहा है, तो इस समय अगर आएंगे भगवान विष्णु मानव अवतार में तो क्या करेंगे? धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे, राइट। यानी कि इस युग को समाप्त करेंगे, इस युग को समाप्त करेंगे, नए युग की शुरुआत करेंगे। तो वो कैसे करेंगे? वो सर काटने से होगा। सर काटने से धर्म की पुनर्स्थापना होती है? कुछ लोग वो सफेद वाहन का घोड़ा मान लेते हैं, लेकिन इस दूसरे पक्ष के बारे में कहते मिलेंगे आपको। दो चार एटम बम गिरेंगे और उस तरह कलयुग समाप्त की जाएगी। अगर दो चार एटम बम गिरने से या 10-20 एटम बम गिरने से कलयुग समाप्त हो जाती है तो उसके लिए भगवान कल्कि की जरूरत क्यों? वो तो जो बाइडेन अकेले कर सकते हैं। तो 10-20 क्या हो तो 100-200 एटम बम गिरा दे चाहे तो।
व्लादिमीर पुतिन अकेले कर सकते हैं, शी जिनपिंग अकेले कर सकते हैं, या तीनों मिल के कर सकते हैं, और ना भी मिले तो 2 मिल के कर सकते हैं, या तीनों अकेले-अकेले कर सकते हैं। अगर 10-20 या 50-100 एटम बम गिराने से कलयुग समाप्त हो जाता, तो वही पर्याप्त है। भगवान कल्कि की क्या ज़रूरत? लेकिन ये एटम बम गिराने से युग की समाप्ति नहीं होती है। मान लो किसी तरह, आई होप नॉट, आई होप दैट डज़न्ट हैपन, कि मान लो किसी ने 2-4 बम गिरा दिए, ढेर सारे लोग मारे गए, उसके बाद क्या नया युग शुरू हो जाएगा कि वही पहले वाला ही सिस्टम कंटिन्यू होगा? पहले जो चला आ रहा था वही कंटिन्यू होगा, उससे भी बदतर स्थिति आ जाएगी। तो ये जो है, ये ढेर सारे लोग के मारने से युग समाप्त हो जाएगा, ये सोच ही गलत है। अगर ढेर सारे लोग मर भी जाते हैं, आई होप दैट डज़न्ट हैपन, अगर वो हो भी जाता है तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो पुरानी सिस्टम रहेगी वही चलेगी, उससे भी बदतर स्थिति रहेगी। तो युग परिवर्तन करने का तरीका वो नहीं है कि हाँ, लोगों को मारो। सफ़ेद घोड़े पर बैठ जाओ और एक-एक का सर काटते चलो। तो वो ए बहुत भारी गलतफ़हमी है भगवान कल्कि के बारे में। तो उनका सफ़ेद वाहन हवाई जहाज़ है, और ठीक है, धर्म की पुनर्स्थापना बात वो तो गीता में स्पष्ट है। लेकिन धर्म की पुनर्स्थापना आज कैसे होगी? आज धर्म की पुनर्स्थापना करने का सबसे उच्चतम तरीका क्या है? आज आपको किसी देश में शासन सत्ता में आना हो तो तरीका क्या है? युद्ध करने का तरीका क्या है? तो आज तो युद्ध बुलेट का नहीं होगा, बैलेट का होगा, राइट? चुनाव संगठन बनाइएगा, चुनाव लड़िएगा, अपना कार्यक्रम पेश करिएगा, आर्थिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम, वही नया तरीका है। ठीक है, बल का प्रयोग होता है, लेकिन लेजिटिमेटली बल का प्रयोग होता है, जो कि चुनाव जीत के सत्ता में आके जो राज्य के जो विभिन्न अंग हैं, प्रहरी भी हो सकते हैं, सेना भी हो सकते हैं, और भी हैं, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, तो ये स्टेट क्राफ्ट वाली बात होती है। तो आज अगर काम करना हो, युग परिवर्तन का काम करना हो, धर्म पुनर्स्थापना का काम करना हो, तो रास्ता तो वो है, हवाई जहाज से जगह-जगह जाइए, घोड़े पर नहीं। आप आज के राजनीतिक अस्त्र प्रयोग करिए। वो अगर कोई भी आदमी, चाहे भगवान कल्कि हो चाहे ना हो, कोई आदमी सफ़ेद घोड़े पर बैठ के एक आदमी का सर काट दे, उसका क्या होगा उसके बाद? वो आदमी जेल जाएगा कि नहीं? अगर 10 का सर काट दे तो क्या होगा? जेल जाएगा कि नहीं? तो पापी लोग जो हैं सो वो गाड़ी में, एयर कंडीशन गाड़ी में घूम रहे हैं, और भगवान कल की घोड़े पर सवार होके हाथ में तलवार लेके घूमेंगे, उससे काम हो जाएगा? नहीं ना होगा। तो वो बहुत भारी गलतफ़हमी है, जो कलाकार हैं जो इंटरप्रेट किए हुए हैं, भगवान कल की को घोड़े पर बिठा देते हैं, उनको आप सफ़ेद हवाई जहाज़ जो लैंड कर चुकी हवाई जहाज़ उसे निकलते हुए दिखाइए, वो हुआ। दैट इज़ द मोर एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन, कि देखो हवाई जहाज़, सफ़ेद हवाई जहाज़ लैंड कर गई, और भगवान कल की जहाज़ से उतर पैदल सीढ़ी से नीचे आ रहे हैं। दूसरी बात, ये जो पापियों की नाश की बात है, वो तो एक पैसा रहित समाज का निर्माण करने के बाद वो ग्रीड का जगह ही नहीं, ढेर सारे अभी अपराध जो होते हैं अधिकांश वो पैसे के लिए, यानी कि पैसा रहित समाज का निर्माण का मतलब अपराध को समाप्त कर देना। ग्रीड के लिए, लोभ लालच के लिए जगह ही नहीं बाकी रह जाती है एक पैसा रहित समाज में। तो उस किस्म का राजनीतिक आर्थिक कार्यक्रम अगर आवे, जिससे एक नई समाज का निर्माण हो जहाँ पाप के लिए जगह ही न बाचे, वो हुआ तरीका धर्म पुनर्स्थापना का, कि ऐसा आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था जहाँ अपराध के लिए जगह ही नहीं है, भ्रष्टाचार के लिए जगह ही नहीं है, लालच, लोभ लालच के लिए जगह ही नहीं है। तो उस उच्चतम अर्थतंत्र में
तो परिवार, समुदाय नए किस्म से एक-दूसरे से डील करेंगे, व्यवहार काफ़ी अच्छा हो जाएगा लोगों का एक-दूसरे के प्रति। तो वो भारी गलतफ़हमी है कि सफ़ेद घोड़े पर बैठ के वो लोगों का सर काटेंगे तलवार से, तो उसको रिवाइज़ करना ज़रूरी है। और भी गलतफ़हमियाँ हैं जैसे कि आप एक भविष्यवाणी पर उतना फ़ोकस करते हैं कि संभल, संभल, संभल। लेकिन भविष्यवाणी में तो 12 भविष्यवाणियाँ हैं। आप बाकी भविष्यवाणी के बारे में बात क्यों नहीं करते? वो आएँगे तो 12 के 12 पूरे करेंगे। तो वो भी भारी गलतफ़हमी है। संभल, संभल, संभल कहते हैं। ठीक है, वो एक है, वो एक प्रख्यात भविष्यवाणी है, लेकिन उसके अलावा जो 11 हैं, उसके बारे में भी बात करिए। कहा गया है, पवित्र मिट्टी पर पैदा होंगे, कहा गया है, दूध के नदी के किनारे में पैदा होंगे, कहा गया है, पिता का नाम विष्णु यश, माता का नाम शांति, पत्नी का नाम मनोरमा, 2 पुत्र होंगे, मानव और ईशान, राइट? कहा गया है, आदि शक्ति माता अर्थात माँ जानकी के भक्त होंगे। ऐसे आपको टोटल 12 भविष्यवाणियाँ हैं भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखे हुए हैं, तो सिर्फ़ एक पर फ़ोकस नहीं करिए, सिर्फ़ संभल, संभल नहीं करिए, वो 12 पर फ़ोकस करिए कि ये 12 भविष्यवाणियाँ पूरे होंगी। तो क्या है कि ये जो कलयुग समाप्ति का प्रोजेक्ट है, इसमें ये नहीं कि एक भगवान आएँगे मानव रूप में और छूमंतर कर देंगे, नहीं। ये मास पार्टिसिपेशन से होने वाली बात है। ये युग परिवर्तन जो होगी, इसमें लोग व्यापक जन सहभागिता के आधार पर ये बातें होंगी। तो ऐसे हैं भगवान कल्कि के बारे में ढेर सारी गलतफ़हमियाँ हैं। मैंने 4-5 यहाँ उसके बारे में बात किए हुए हैं। तो और ये अ, समझना उतना दिक्कत तो नहीं है। आप भविष्य पुराण की सुनो, तो स्पष्ट है कि कलयुग समाप्ति का क्षण निकट है, क्योंकि ये जो भविष्यवाणी है लक्ष्मी माता ने जवाब में जो नारद मुनि को कहा कि मंदिरों में ताले पड़े होंगे, दारू की दुकान में लोगों की लाइन लगी होगी, तब लोगों को धरती पर मालूम हो जाना चाहिए कि कलयुग समाप्ति का क्षण निकट है। तो जब वो भविष्यवाणी कोरोना महामारी में पूरी हो गई, दोनों पूरे हो गए, तो लोगों को समझ लेना चाहिए कि धर्म ग्रंथ के अनुसार, भविष्य पुराण के अनुसार, 5000 पुरानी धर्म ग्रंथ के अनुसार अब क्षण निकट है। गुड न्यूज़। तो ये बहुत बृहत प्रोजेक्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। इसमें प्रत्येक देश में ढेर सारे लोग सहभागी होंगे। तो इस अर्ली स्टेज में जो जुड़ सके, वो सौभाग्यशाली है। बाय डेफिनिशन इस अर्ली स्टेज में जुड़ने वाले लोग कम होंगे। जैसे कि अभी जो अमेरिका में रह रहे इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के लोग हैं, जगह-जगह हैं, पचासों राज्य में हैं, तो उस कम्युनिटी में ये अच्छा मौका है कि आप अपनी कम्युनिटी में सक्रिय हैं, तो इवेंट करिए। ये जो पुस्तक आया हुआ है, द कल्किस्ट मैनिफेस्टो, अ रोड मैप टू एंड कलियुगा, इस पुस्तक को वेबसाइट पर आकर कल्कि फॉर कलियुगा .com उस पर वे आकर के कोई भी पुस्तक ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद इवेंट कर सकते हैं। आप 100, 200, 500, 1000 लोग एक जगह इकट्ठा हो गए, टिकट ले लिए, तो इवेंट करेंगे, हमसे संपर्क करिए, या उसी वेबसाइट पर लिखा हुआ है टॉप राइट कॉर्नर में RSVP फॉर इवेंट, तो फॉर्म भरिए, हम फॉलो अप करेंगे। बाद में तो करोड़ों अरबों लोग जुड़ेंगे, लेकिन अभी अर्ली स्टेज में जुड़ने वाले सौभाग्यशाली होंगे, लकी फ्यू। तो उसमें आप हैं कि नहीं? ये मौका है, सुनहरा मौका है।
अल्किस्ट मैनिफेस्टो के बारे में गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया में अभी धर्म की बात अलग रखिए, सिर्फ न्यूज़ पढ़िए, न्यूज़ देखिए तो क्या लगता है? एक बात स्पष्ट नहीं है कि जो दुनिया के जो बड़े-बड़े पावर्स हैं, उनमें टेंशन बढ़ रही है? क्या वो बात स्पष्ट नहीं है? तो अगर टेंशन इसी तरह बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे और उसमें सिर्फ एक प्लेयर, एक मेजर प्लेयर मिस कैलकुलेट करे तो क्या होता है? कोई उस किस्म का वो कदम चाले तो क्या होता है? तो उसके बाद जो टेंशन बढ़ रही थी वो रैपिड एस्केलेशन हो जाती है। वो रैपिड एस्केलेशन अगर ज़्यादा ही होगी तो उसको युद्ध कहते हैं। बड़ा युद्ध हो सकता है। तो अभी की अवस्था में बड़ा युद्ध होने का मतलब क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर 3। इस धरती पर आज द कल्किस्ट मैनिफेस्टो एकमात्र उपाय है जो कि वर्ल्ड वॉर 3 को प्रिवेंट कर सके। लेकिन मुझे डर है कि उसको लोग फास्ट इनफ नहीं स्वीकारेंगे, रैपिड इनफ पेस पर वो नहीं स्वीकारेंगे। तो तर्क वितर्क से, अप्रोच करने से, बात करने से वो बात आगे नहीं बढ़ रही है। तो ये दिस कैन लीड टू हार्ड टाइम्स। तो मेरी दरख्वास्त है, मैं शुरुआत कर रहा हूँ अमेरिका के इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के लीडरशिप से, कोस्ट टू कोस्ट, न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया तक, कि आप लोग आगे आइए और इवेंट करिए। 100, 200, 400, 500 लोग इकट्ठा हो गए, इवेंट कर देंगे। क्योंकि इसके बल पर नेपाल में नमः शैतान अभियान, जिसके बारे में डिटेल आपको उसी वेबसाइट पर मिल जाएगी। कल्कि फोर कलियुग .com पर जाइए, नमः शैतान अभियान क्या है वो सब वहाँ लिख के रख दिया गया है। अध्ययन करिए, छोटा सा दस्तावेज है। तो आइए, पुस्तक वेबसाइट पर आके ऑर्डर करिए, 2-4 लोग मिल के इवेंट करिए जगह जगह पर, फॉर्म भरिएगा, हम फॉलो अप करेंगे। इतनी सी बात है।